तो अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। मतलूब, आखिर मतलूब क्या है, मतलूब से किस तरीके से बचें, अगर मतलूब लगा हुआ तो किस तरीके से हटेगा और मतलूब में फाइनल एग्जिट किस तरीके से जा सकते हैं। आपका जो भी डाउट होता है मतलूब से रिलेटेड वो सारी इस चीज़ को मैं क्लियर करने वाला हूँ, सारा तरीका मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग मतलूब के केस में इधर फंसे पड़े हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन मेरे भाई को इस वीडियो का बेनिफिट मिले, उन तक ये वीडियो भी पहुंचे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक जरूर कर ले ताकि सऊदी से और कब से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि मतलूब ना लगे इसके लिए क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए मतलूब ना लगे उसके लिए आपको क्या करना है वो आप समझ लें। देखिए कोई भी कंपनी या कफील आपको मतलूब ऐसे ही नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होगा तो ही वो मतलूब लगाएगा। अब वो डॉक्यूमेंट्स कैसे कलेक्ट करता है, कैसे इकट्ठा करता है, किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाता है, किस तरीके से आपको मतलब लगाता है। कभी भी कोई भी कंपनी या कफील आपको कोई पेपर देता है जिस पे कोई अमाउंट है लिखा हुआ और वो अमाउंट आपको नहीं मिला लेकिन उसमें अमाउंट लिखा हुआ है, या फिर उस पर ब्लैंक पेपर है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कंपनी बोलता है कि इस पर सिग्नेचर कर दो, साइन कर दो, थंब कर दो, और या फिर कोई ऐसा पेपर है जो आधा लिखा हुआ आधा में ब्लैंक रहता है, या फिर कोई ऐसा पेपर जो अरबी में है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आप उस पर साइन करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, थंब लगाने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है जबरन। तो उन सारे पेपरों को कभी भी आपको साइन नहीं करना है। अगर आप साइन करते हो आगे चल के उसी पेपर को मतलब के लिए यूज़ किया जाएगा। किया कैसे जाएगा, जैसे कि आधा पेपर पे कुछ और लिखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, आधा पेपर ब्लैंक है और नीचे में आपका जो है यहाँ पे फिंगर ले लिया गया, सिग्नेचर ले लिया गया, इतना में लिखा हुआ इतना आपका छोड़ा हुआ है। अब होगा क्या कि इतना में आपका लिखा हुआ था, अब इतना में वो लिखेगा अपने से टाइप करेगा, क्योंकि आपका सिग्नेचर और थंब उसको मिल गया। अब यहाँ पे वो टाइप करेगा कि इतना इतना रियाल मैंने इसको दिया था, एडवांस दिया था, इतना इतना रियाल का इसके पास मेरा ड्यू रहता है, इसने पेमेंट नहीं किया है। अब उसको वो रख लेगा। अब क्या होगा कि जब भी आप कभी भागने का कोशिश या फिर फाइनल एग्जिट का डिमांड या फिर इधर उधर मिन्ना करने का कोशिश करोगे, फाइनल एग्जिट जाने का कोशिश करोगे, तो वो उस पेपर को मतलब के रूप में यूज़ करेगा, आपको मतलब लगा देगा और आप यहीं पे रह जाओगे। तो ये तरीका है कि आप लोग मतलब होने से इसी तरीके से बच सकते हो। आप कोई भी पेपर पे साइन मत करो जो आपको ना समझ में आए, चाहे लाख मर्जी करे, मारे पीटे, कुछ भी करे, साइन नहीं करो। वहाँ से भाग जाओ वो मंजूर है, मगर साइन मत करो, ठीक है। सबसे पहला बात तो ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक है कि मान के चलिए किसी को मतलूब लगा हुआ तो क्या करना है। तो देखिए मतलूब अगर लगा हुआ है तो उसका दो तरीका है। सबसे पहला तरीका कि जिसने मतलूब लगाया आप उससे बात करो, उसको बोल करके आप मतलूब हटवाओ, उसको एग्री करो, उसको कन्विंस करो कि हाँ ठीक है मैं आपके पास काम करूँगा, आप जो काम बोलोगे वो काम करूँगा, बस मतलूब हटा दो। ये तरीका है। चाहे आपने लिया नहीं लिया वो अलग बात है, पैसा आपने लिया या नहीं लिया वो अलग बात है, उससे कन्विंस करके आपको मतलब हटवाना, पहला चीज़ हो गया। दूसरा है कि अगर आप फिर भी समझते हो कि नहीं मैं अपने लीगल राइट पे हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, मेरे ऊपर झूठा मतलब लगाया गया है और मैं इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा, केस लड़ूँगा, उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप एम्बेसी जाओ, एम्बेसी जाके कंप्लेन करो। एम्बेसी में बता रहा हूँ, मकतब अमल नहीं, पहले एम्बेसी जाओ, वहाँ जाके अपना कंप्लेन दर्ज करो। कंप्लेन आप रजिस्टर करोगे, कंप्लेन करोगे, वहाँ पे एक कंप्लेन का बाकायदा एक कॉपी बनेगा, कंप्लेन का कॉपी बनेगा। एम्बेसी खुद ही उस चीज़ को लेकर के मकतब अमल में कंप्लेन ठोक देगा आपके कंपनी या कफील के अगेंस्ट कि इस बंदे को, इस कफील ने, इस कंपनी ने झूठा मतलूब लगाया है। अब यहाँ पे होगा क्या वो भी समझ लेते हैं इस चीज़ को कि जब आप कंप्लेन करते हो आपका कंप्लेन जाता है मकतब, क्योंकि एम्बेसी इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकता, उसको क्लियर करेगा मकतब अमल ही, लेकिन मकतब अमल से अच्छा है कि आप पहले एम्बेसी से कंसल्ट करो, वो आपको पेपर बना करके लीगल सारा पेपर बनाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है
इसलिए एम्बेसी का सपोर्ट लो, वो आपको पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स बना करके देगा। उसके बाद आप जाओ वहाँ पे जाके कंप्लेन करो और एम्बेसी आपके साथ ही स्टैंड करेगा। वहाँ पे आपका कंप्लेन साथ में मिलके कंप्लेन अपने वेबसाइट से दायर करेगा, आप वहाँ पे जाके मकतब अमन में कंप्लेन करोगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि अपना कंप्लेन कर दिया, आपका कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर हो गया, आपका कंप्लेन का डेट आ गया। अब वहाँ पे कफील के पास जब तक कोई पेपर ऐसा नहीं जिस पे आपका थंब या फिर सिग्नेचर नहीं है और उसको मतलूब के रूप में यूज़ किया, पेपर के बारे में मैंने पहले बता दिया, तो वो पेपर वहाँ पे वो शो करेगा कि ये अमाउंट मैंने इस बंदे को दिया था, इस पे इसका सिग्नेचर है, इस पर थंब है और ये नहीं दे रहा इसलिए मैंने मतलूब डाला। तो उस कंडीशन में अगर आप केस हार जाते हो तो जो अमाउंट का मतलूब लगा हुआ, जितने अमाउंट का मतलूब लगा हुआ, वो आपको पे करना पड़ेगा। जब आप पे करोगे या तो आप कफील को पे कर दो या तो मकतब अमल में पे कर दो, वो अलग बात है, वो वहाँ पे डिसाइड हो जाता है। तो जब आप पे कर देते हो तो कफील अपना आपको मतलूब से रिमूव कर देता है। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कफील के पास कोई ऐसा पेपर ही नहीं है कि वो मतलूब प्रूफ कर सके कि आपने कोई अमाउंट लिया नहीं लिया है, ठीक है, वो कोई पेपर ही नहीं शो करता है, तो उस कंडीशन में फिर वो क्या होगा कि वो मतलूब ऑटोमेटिक मकतब अमल रिमूव कर देगा और हो सकता है कि कफील के ऊपर भी कुछ जुर्माना लगा दे या कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा दे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया मतलूब से रिलेटेड, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग मतलूब से ही परेशान हैं। किसी को 6000 का, किसी को 8000 का, किसी को 10,000 का मतलूब लगा हुआ और सऊदी अरब में घूम रहा बेचारा परेशान। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उन लोगों के लिए जो लोग भी मतलूब के केस में घूम रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई लोग मतलूब के केस में घूम रहे हैं उनको एटलीस्ट पता चल जाए। और अगर आपको मतलूब लगा है, नहीं लगा, आपको डाउट है, तो मतलूब का पेपर होता है जो जब्जा से निकलता है, उसको निकलवा सकते हैं या फिर आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह वो सर्विस देता हूँ, वो पेपर निकलवा दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर में, लेकिन उसका कुछ चार्ज होगा जो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मतलूब से रिलेटेड सारी चीज़ें बताने का कोशिश किया, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, किस कंडीशन में मतलूब लगता है, किस तरीके से मतलूब से बचना है, अगर मतलूब लगा हुआ तो किस तरीके से कंप्लेन करना है, सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि स्वदेशी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।